सरना लिखना है, यही तो बहुत बोल रहे हैं कि शेड्यूल एरिया में जितने भी अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं वो अपने आप को 95% से ऊपर हिंदू लिख रहा है, 95% से ऊपर हिंदू लिख रहा है। उड़ीसा और झारखंड को छोड़ करके यहाँ भी 90% लोग अपने आप को हिंदू कहता है। अब चर्च का एक प्रोपगंडा, एक टूल किट के माध्यम से इस तरह का एक विचार जो विमर्श पैदा किया है, उसके आधार पर ये सनातन संस्कृति को डाइवर्ट करने के लिए, सनातन संस्कृति के साथ में हिंदू में विनय फैलाने के लिए इस तरह का एक योजना बनाया है और उस योजना के तहत में इस तरह का काम चल रहा है, जिसमें हम निश्चित रूप से कह सकते हैं ये चर्च का फेंका हुआ, चर्च का पोषित, चर्च के द्वारा निगरानी किया हुआ लोग इस तरह का प्रोपगंडा को आगे फैलाने में काम करते हैं। चर्च वाले सारे लोग अफवाह फैला रहे हैं और आदिवासियों के लिए जनहित में एक सूचना जारी की जाती है कि धर्म के कॉलम में उन्हें हिंदू लिखना है, क्योंकि मात्र 4 कॉलम तो आपको मिलेगा ही, हिंदू, सिख, ईसाई और मुसलमान, यानी कि 4 के अलावा अगर आपने कोई भी दूसरा धर्म अगर गलती से सरना या फिर कुछ भी अगर लिख दिया तब आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और फॉर्म रिजेक्ट होने के बाद SC ST आरक्षण का ना तो आपको लाभ मिल पाएगा, ना ही अगर कोई आपको प्रताड़ित करता है तो आप उस पर SC ST अधिनियम के तहत केस ही दर्ज करवा पाएंगे। और इस पर एक ज्ञानी व्यक्ति का बयान आ गया है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह, आप देख रहे हैं पॉजिटिव प्रिंस। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं तमाम लोग को हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर, और जरा आप ये बयान सुनिए। जनगणना कॉलम में क्या लिखेंगे? भारतीय जनगणना कॉलम में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, इसके अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। जब संविधान हमको परिभाषित कर रहा है, संविधान हमको मतलब कि प्रमुख रूप से हमको मापदंड के आधार पर चिन्हित किया गया है, तो हम संविधान का विपरीत क्यों जाएं? बहुत कोई बोल रहे हैं कि धर्म कॉलम में सरना लिखना है। सरना लिखना है, यही तो बहुत बोल रहे हैं कि शेड्यूल एरिया में जितने भी अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं वो अपने आप को 95% से ऊपर हिंदू लिख रहा है, 95% से ऊपर हिंदू लिख रहा है। उड़ीसा और झारखंड को छोड़ करके यहाँ भी 90% लोग अपने आप को हिंदू कहता है। अब चर्च का एक प्रोपगंडा, एक टूल किट के माध्यम से इस तरह का एक विचार जो विमर्श पैदा किया है, उसके आधार पर ये सनातन संस्कृति को डाइवर्ट करने के लिए, सनातन संस्कृति के साथ में हिंदू में विनय फैलाने के लिए इस तरह का एक योजना बनाया है और उस योजना के तहत में इस तरह का काम चल रहा है, जिसमें हम निश्चित रूप से कह सकते हैं ये चर्च का फेंका हुआ, चर्च का पोषित, चर्च के द्वारा निगरानी किया हुआ लोग इस तरह का प्रोपगंडा को आगे फैलाने में काम कर रहे हैं। ये सर गवर्नमेंट स्थिति है कि धर्म कॉलम में क्या लिखा जाए। आज का प्रेस वार्ता में आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आप सभी लोग जानते हैं कि पूरे देश में प्रमुख रूप से 10 गो अनुसूचित क्षेत्र, जिसको हम शेड्यूल एरिया कहते हैं, 5वीं अनुसूचित क्षेत्र कहते हैं, उसमें आदिवासी जनजाति समुदाय का बृहद रूप से वहाँ पर निवास है। और सभी प्रदेश में आप संख्या का दृष्टि से 1% निकालिएगा तो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश का सभी जनजाति लोग अपने आप को हिंदू धर्म का कॉलम में टिक लगाते हैं। ये 95% से ऊपर है। सिर्फ आपका उड़ीसा और झारखंड में कुछ कथाकथित जो वो बुनियादी मुद्दों को लेकर के इस तरह का एक आंदोलन करने का बात बोलता है, इस तरह का बेबुनियाद बात को लेकर के एक तरह का लोगों में भ्रम पैदा करता है। ऐसे लोग अपने आप को हिंदू से काटने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, जबकि राष्ट्रपति आदेश 1950, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 341, 342 अनुसूचित जनजाति आदेश के आधार पर अभी आप सब लोग ने यहाँ पर देखे कि अनुसूचित जनजाति को बृहद हिंदू समाज का एक अंग माना गया है, और उसी आधार के आलोक में ये जितने जजमेंट आए हैं ये संविधान के अनुरूप आए हैं, राष्ट्रपति आदेश के अनुरूप आए हैं, और उस राष्ट्रपति आदेश के आधार पर अनुसूचित जनजाति को, अनुसूचित जाति को हिंदू माना गया है। अभी आप जो सवाल कर रहे हैं कि जनगणना कॉलम में क्या लिखेंगे,
भारतीय जनगणना कॉलम में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, इसके अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। जब संविधान हमको परिभाषित कर रहा है, संविधान हमको मतलब कि प्रमुख रूप से हमको मापदंड के आधार पर चिन्हित किया गया है, तो हम संविधान का विपरीत क्यों जाएं? बहुत कोई बोल रहे हैं कि धर्म कॉलम में सरना लिखना है। सरना लिखना है, यही तो बहुत बोल रहे हैं कि शेड्यूल एरिया में जितने भी अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं वो अपने आप को 95% से ऊपर हिंदू लिख रहा है। 95% से ऊपर हिंदू लिख रहा है। उड़ीसा और झारखंड को छोड़ करके यहाँ भी 90% लोग अपने आप को हिंदू कहता है। अब चर्च का एक प्रोपगंडा, एक टूल किट के माध्यम से इस तरह का एक विचार जो विमर्श पैदा किया है, उसके आधार पर ये सनातन संस्कृति को डाइवर्ट करने के लिए, सनातन संस्कृति के साथ में हिंदू में वैषम्य फैलाने के लिए इस तरह का एक योजना बनाया है और उस योजना के तहत में इस तरह का काम चल रहा है, और जिसमें हम निश्चित रूप से कह सकते हैं ये चर्च का फेंका हुआ, चर्च का पोषित, चर्च के द्वारा निगरानी किया हुआ लोग इस तरह का प्रोपगंडा को आगे फैलाने में काम कर रहे हैं। ये सर, गवर्नमेंट जो झारखंड है वो विधानसभा से जो बिल पास करके सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजी है कि भाई सरनाथ धर्म जो है वो आदिवासी समुदाय को दिया जाए, तो क्या लगता है कि ये जो कोर्ट बिल है वो मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? देखिए, हेमंत सोरेन का बात बोल रहे हैं, 2022 की बात है। 2022 में हेमंत सोरेन आनन फानन में विधानसभा को बुलाता है, आनन फानन में चर्चा 2 घंटा में पारित हो जाता है, बिना राज्यपाल का हस्ताक्षर किए हुए केंद्र को भेजना, मतलब यहाँ का लोग को बेवकूफ़ बनाना। और फिर अभी तुरंत उन्होंने बोला है कि आदिवासी लोगों को सरना वर्सेस आदिवासी। यार, तो आपने पहले तो सरना धर्म कोर्ट का वकालत किया, विधानसभा में पारित किया, तो फिर यहाँ पर ओब्लिक करके आदिवासी धर्म कोर्ट क्यों कह रहे हैं? इससे साफ स्पष्ट होता है कि इसके पीछे में जो चर्च का जो मतलब कि मोनोपोली है, इस तरह का चर्च के माध्यम से इन लोग जो कार्यक्रम चला रहा है, इसके पीछे बहुत बड़ा उसका योगदान है। ये चर्चली वाले लोग का योगदान है। और लास्ट है कि देश में कई धर्म हैं, उसमें जो बौद्ध है, जैन है, उन लोगों की संख्या मात्र 50 लाख है। ठीक है, लेकिन जो 5% जिस आदिवासी के बारे में बोल रहे हैं, 15 करोड़ इस देश में आदिवासी है, तो आखिर 50 लाख वाला को अपना धर्म कोड मिल गया, 15 करोड़ वाला को धर्म कोड क्यों नहीं मिलेगा? देखिए, अभी यहाँ धर्म की बात होगा तो डिस्कस अलग हो जाएगा। जिस लोग जैन समाज का बात कर रहे हैं आप, मतलब कि 1.5% है, बौद्ध समाज भी बहुत कम लोग हैं, लेकिन उन लोग का मान्यता प्राप्त संविधान में है, मान्यता प्राप्त संविधान में है। अनुच्छेद 25 को पढ़ लीजिए, उसका मतलब कि आप सिविल संरक्षण अधिनियम 1955 को पढ़ लीजिए, उसको एकदम परिभाषित किया हुआ है। अगर 20 को भी रहे और अपने आप को बौद्धिस्ट करता है तो बौद्धिस्ट धर्म में आएगा। हमारे जो जनजाति समाज है, इस जनजाति का कैटेगरी और मापदंड कहाँ दिया है कि आप इस धर्म के आधार पर आप इस धर्म को लिखें? हमको तो संविधान और संविधान का अनुच्छेद 341 और 342 और राष्ट्रपति आदेश 1950 में ही स्पष्ट कर दिया है कि ईसाई और इस्लाम को छोड़ करके जो पैरल जो धर्म में आता है वो धर्मांतरण नहीं कहे जाएंगे। सिर्फ धर्मांतरण होता है ईसाई और इस्लाम का, ये विदेशी धर्म है। और बाकी बात जितने धर्म यहाँ पर है, ये भारत का उपजा हुआ जड़ है और इसकी गहराई इतनी तक गई है, और वही गहराई को ईसाई मिशनरी लोग ये काटना चाहता है, जिसके चलते अलग धर्म का वकालत कर रहे हैं। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।